नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग इस पूरे विश्व में, पूरे इस पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले आने के लिए स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा इंडिया देश के बिहार स्टेट से। पूरे इंडिया के लोगों के लिए रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी में रहते हो पूरे इंडिया देश में। तो आपको बता दूं, आपका जो बिहार स्टेट में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हो रहा था, स्पेशली जो 15 मार्च को हुआ था 1 से 8 क्लास के लिए, उन सभी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। वो वाला एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था, इस वजह से उसको कैंसिल कर दिया है। ये करंट अपडेट है और ये अपडेट डायरेक्ट इंडिया देश के बिहार स्टेट की गवर्नमेंट की खुद की जो कमीशन की वेबसाइट है बीपीएससी, उसके द्वारा ये अपडेट रहेगा। तो मैं आपके साथ सारी जानकारी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दूं दोस्तों, इस समय करेंटली इंडिया देश के बिहार स्टेट में रिक्रूटमेंट चल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट के जो एजुकेशन विभाग में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विभाग के अंदर स्कूल आ रहे हैं, वो स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो विभाग के अंदर स्कूल आते हैं पूरे स्टेट बिहार में गवर्नमेंट स्कूल। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट्स के स्कूल थे एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए पूरे स्टेट बिहार में, उसको लेकर आपका एक एग्ज़ाम हो रहा था। उसके अंदर 1 से 12 क्लास के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी थी, पीआरटी टीजीटी पीजीटीज़ की, जिसके ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस एसएसटी और तरह तरह के सब्जेक्ट जो भी 1 से 12 क्लास को लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी बिहार स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी उन्होंने निकाली थी 87,774। ये टोटल वैकेंसी थी। तो ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट बता रहा हूँ। 87,774, ठीक है जी, बिल्कुल यही वैकेंसी थी। एक्चुअल नंबर है 87,774 लोगों की कम करीबन ये रिक्रूटमेंट होनी थी। इसके अंदर 1 से 12 क्लास के सारे टीचर्स के लिए एग्जाम होना था। सारे टीचर्स की पोस्ट के लोगों के एग्जाम होकर उनको वैकेंसियां मिलनी थी। आपको बता दूं, इसका पहले फेज का एग्जाम मतलब टीआरई 3 था, मतलब कि ये तीसरी बार हो रहा था ये रिक्रूटमेंट टीचर्स का, जिसके अंदर इतनी वैकेंसी दी गई इस वाले रिक्रूटमेंट में। तो टीआरई 3 की जो वैकेंसी आई उसके हिसाब से ये वैकेंसी टोटल इतनी थी और ये पूरे इंडिया को मिलनी थी। मतलब कि इंडिया का कैंडिडेट किसी भी स्टेट से जाकर बिहार के अंदर ये वैकेंसी ले सकता था, अगर वो एलिजिबल है, अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है। तो सिर्फ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए था वो। एज की क्वालिफिकेशन उसको ध्यान रखनी थी कि जो भी अगर एज वगैरह कुछ मांगी जा रही है फॉर्म में, तो एज, उसके अलावा क्वालिफिकेशन और इंडिया सिटीजन अगर वो था तो वो इस वैकेंसी को ले सकता था। याद रहे, अदर स्टेट वाला जनरल से ले सकता था और बिहार राज्य के लोग, बिहार के जो लोग इस वैकेंसी को लेने के लिए जा रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, वो लोग अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियों को ले सकते थे एग्जाम निकालने के बाद। इस रिक्रूटमेंट में कोई इंटरव्यू जैसा कोई प्रोसेस नहीं था। डायरेक्ट एग्जाम निकालने के बाद लोगों को अपनी मार्क्स के बेस पर, अगर वो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, मार्क्स को क्लियर कर जाते हैं, तो उनको जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर ज्वाइनिंग लेनी थी, स्कूल के अंदर जॉब लेनी थी। ये एक प्रोसेस था। इसके अंदर पूरे इंडिया को एलिजिबल रखा था। इतनी वैकेंसी आई थी। ये जब ये वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसियों का नंबर आपका एक वैकेंसी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली गई कि पूरे बिहार स्टेट में किस किस जिले में कितनी वैकेंसियां हैं, उसको लेकर बीपीएससी ने आपके लगभग आज से 20 दिन पहले ही रिलीज करा था नोटिस कि भाई इस जिले में टीचर रिक्रूटमेंट की इतनी वैकेंसियां हैं। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म डाले, तो आपको बता दूं, आपका एक बार का मेहनत इसमें वेस्ट हो गया है। एक बार की मेहनत आपकी बेकार हो गई है। जो लोग 15 तारीख को 1 से 8 क्लास के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्जाम देकर आए हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको बता दूं ये एग्जाम का पेपर लीक हो गया है, इस वजह से इसको दोबारा कराया जाएगा। ये बीपीएससी ने कंफर्मेशन आज 20 मार्च को क्लियर कर दिया है कि आपका पेपर सही में लीक है। सही में लोगों को पहले मिल गया था, पेपर होने से 2-3 घंटे पहले ही लोगों के पास आंसर्स आ गए थे। जैसा कि इंडिया देश के यूपी स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेकर हुआ, वही बिहार स्टेट में टीचर्स रिक्रूटमेंट के साथ भी वही गेम हो गया। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, खासकर उन लोगों का नुकसान जरूर हुआ होगा जो कि सीरियस स्टूडेंट्स हैं, या फिर ये कह लीजिए सीरियस कैंडिडेट्स हैं। जो लोग सीरियस लोग थे इसको लेने के लिए, इस वैकेंसी को लेने के लिए, तो उनको अब इसके लिए दोबारा प्रिपरेशन करके इसको निकालना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एग्ज़ाम का पेपर एग्ज़ाम होने से पहले ही लीक हो गया और ये न्यूज़ आर्टिकल्स में भी कई जगह आया। और इसमें जो आपके स्टेट बिहार के अंदर जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, ठीक है जी, ईओयू, उनके द्वारा भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि भाई ये पेपर सही में लीक है। वो लोग तो पहले से ही बोल रहे थे, उनके पास सारे प्रूफ भी थे, और उस प्रूफ के बिहाफ पर आज 2 नोटिस बीपीएससी ने निकाल के क्लियर कर दिया है कि आपका पेपर सही में लीक है और ये पेपर अब दोबारा होगा। अभी लोगों के ये भी क्वेश्चन रहेंगे कि ये पेपर कब हो सकता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इंडिया के लोगों का तो खासकर स्वागत है, और आप लोग अगर कहीं से भी सुन रहे हो, इस वीडियो में आए हो, कहीं से भी सुनने आए हो, तो आप लोगों का सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये रिक्रूटमेंट बिहार स्टेट में जो टीचर की हो रही थी, इसका 1 से 8 क्लास के लिए एग्ज़ाम
एग्ज़ाम 15 मार्च को रखा गया था। बाकी 16 मार्च को बाकी क्लासेस के लिए था, लेकिन उस एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया। उस दिन से हटा के उन्होंने कह दिया हम नई डेट निकालेंगे। तो करीबन आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब अगर आप माने तो जैसा कि आपको पता है ये एग्ज़ाम अगर लीक का मामला है तो ऐसा तो ज़रूरी ऐसा है नहीं कि ये एग्ज़ाम तुरंत ही 1-2 हफ्ते में ही हो जाए, क्योंकि पेपर लीक है। ठीक है जी, एग्ज़ाम लीक हुआ है तो पूरे स्टेट भर में कैसी सिचुएशन होगी आप समझ पा रहे होंगे, पूरे बिहार के स्टेट में। तो इसी वजह से ये पेपर मुझे नहीं लगता कि अप्रैल अभी 10-15 दिन में हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम आपके इलेक्शन के आगे चला जाए। मतलब ये एग्ज़ाम आप लोगों का अब 4 जून के बाद होगा, ये आप मान सकते हैं। ठीक है जी, अभी इन्होंने बोला भी है, इन्होंने बताया नोटिस में कि ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, उसके लिए भी इन्होंने पूरा नोटिस निकाला है। 2 नोटिस बीपीएससी ने आज दिए हैं, एक तो प्रेस के द्वारा दिया गया है, प्रेस रिलीज करके एक नोटिस दिया है, और एक अलग से उन्होंने इस चीज़ के लिए नोटिस दिया है कि पेपर अब कैंसिल है। ये पेपर जो भी लोग देकर आए हैं वो ऐसा ना समझे कि उनको सिलेक्शन इस पेपर के नंबर के ब्याफ पर मिल जाएगा, उनको दोबारा देना होगा। ठीक है जी, जो भी भाई हैं जो भी बहनें हैं जिसे इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को देकर आए हैं 1 से 8 क्लास के लिए, आप सभी का पेपर कैंसिल हुआ है 15 मार्च का, इस बात को ध्यान रखें और अब दोबारा से प्रिपरेशन करके दें। जैसा कि मैंने एक वीडियो करके दे दिया था कि ये पेपर लीक्ड है, आप देखोगे उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया था ये पेपर लीक्ड है, पूरे चांसेस से ये पेपर दोबारा होगा। और आपके लिए एक तो आपके फेवर में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये आ चुकी है चीज़ कि आपका पेपर दोबारा होना है, तो बिहार गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को दोबारा आपके स्टेट में बिहार में करवाएगी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, सेम इतनी ही वैकेंसी पर। अब बात आती है कि जो बाकी के 9 से 10, 11, 12 क्लासेस बच गए, उनका एग्ज़ाम कब होगा? क्या उनका एग्ज़ाम अब और डिले होगा या उनका एग्ज़ाम पहले होगा और इनका बाद में होगा? सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनना, इंडिया वालों के लिए बहुत खास वीडियो रहेगा। और ये तीसरा पेपर लीक है। अगर बात करें कंटिन्यूसली 2 पेपर यूपी स्टेट में लीक और बिहार स्टेट का ये पहला पेपर 2024 में लीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस तरीके का सिनेरियो क्यों चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये लीकेज जो हो रही है पेपरों में ये ज़्यादातर दिख रही है। ये तो वो बात हो गई कि लोगों के घरों की पानी की टंकियाँ लीक नहीं करती या पानी लीक नहीं करता, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं जैसा आप देख पा रहे हो, लेकिन ये सच है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि आपका पेपर अब दोबारा कंफर्म्ड हो लिया है कि ये पेपर कैंसिल है और नया पेपर दोबारा होगा। सिलेबस वही है, टॉपिक सारे वही हैं, तो रेडी आपको वही सब करना है, लेकिन क्वेश्चंस बदल जाएंगे, तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दे लेना और प्रिपरेशन करके इसको निकाल लेना। ठीक है जी, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल था, मुझे नहीं लगता इसका फॉर्म दोबारा खुलेगा, हालांकि खुल भी सकता है। खुल इसलिए सकता है इसका फॉर्म क्योंकि अभी तक इनका एक ही एग्ज़ाम हुआ, वो भी इनका लीक हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग चांस दे सकते हैं लोगों को फॉर्म भरने का। अगर ये इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम हुआ तो मोस्ट ऑफ द चांस यही रहेंगे कि इसका फॉर्म दोबारा खुल जाए। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि आपको पता है अगर इसका एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद हो रहा है, अगर जून महीने में फॉर्म एग्ज़ाम जाकर हो रहा है, तो आप समझिए 2 महीने का समय बीच में है, अप्रैल और मई मंथ का, तो इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि अगर जून महीने में एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों को फॉर्म भरने का चांस दोबारा मिल सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम जून पर चला गया तो क्लियर कट ये हो सकता है कि इन्होंने TRE 3 और TRE 4 दोनों को कंबाइंड मारकर, दोनों की वैकेंसी को कंबाइंड मारकर एक बार में कराना हो, ऐसा भी इनका हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे इसके अंदर चांसेस बन जाएंगे अब आप लोगों के, क्योंकि बीच में इलेक्शन भी है और पेपर लीक हो लिया है, पहला ही पेपर इनका लीक हो गया, TRE तीसरे फेज़ का इनका पेपर लीक कर गया। तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है या तो ये लोग चौथे TRE को यानी TRE 4 को और TRE 3 को मिलाकर एक साथ लोगों का ले लेंगे, या तो ये ऐसा करेंगे, या फिर ये TRE अगर 3 ये लोग अगर इलेक्शन के बाद लेंगे तो करीबन फिर तो यही हो जाता है कि भाई TRE 4 कब आप कराओगे, उसके लिए तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि आपने कहा था कि आपको TRE 4 जून अगस्त तक उसका नोटिस भी आपको देना था। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि जून में अगर ये एग्ज़ाम होता है TRE 3 का, तो ऐसा फिर TRE 4 और आगे बढ़ेगा, या फिर TRE 3 और 4 दोनों एक साथ कंबाइंड होकर एग्ज़ाम होंगे, ये चांस भी आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब होना क्या है, ये एग्ज़ाम कब होना है ये आप समझिए, क्योंकि पेपर तो लीक है, ये तो पक्का हो गया है। ठीक है, ये देखिए स्टेट रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, तो अब देखिए स्टेट के ही एग्ज़ाम, अब स्टेट के ही एग्ज़ाम लीक हो जाएंगे, तो अब बड़े बड़े बोर्ड के एग्ज़ाम और ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम तो आसानी से लीक हो ही जाएंगे। हालांकि ये भी ऑल इंडिया ही था, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल था, सबने फॉर्म डाले थे इसके ऊपर, ये भी लीक कर गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। लोग पकड़ लिए गए हैं इसके ऊपर, लीक के ऊपर जो भी रहा है, जो जिन लोगों का भी इसके अंदर रोल रहा था, कि जिन लोगों ने भी इसके अंदर
इसके अंदर इन्वॉल्व थे बेसिकली, वो सभी लोग पकड़ गए हैं, मतलब पुलिस के पास अभी वो लोग हैं सारे। और देखते हैं कि अब इसमें और भी उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, कि देखते हैं भाई और कितने लोग हैं, उनको पकड़ के डायरेक्ट डाल दें जेल में, और या जो भी उनके खिलाफ होना है वो होता रहेगा। वो तो अलग मैटर हो गया। बेसिकली आप इतना समझिए कि लोगों को सज़ा मिल जाएगी और आपका पेपर अब दोबारा होना है। ठीक है जी, इतना आप समझ लीजिए, प्रिपरेशन थोड़ा कर लेना इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए मैं डिस्कस करने आया हूँ इस वीडियो में आज की डेट के 3 नोटिस दिए हैं। ये वाला नोटिस हमारे अभी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। आप देखोगे तो आपका एक तो कैंसल एग्ज़ाम को लेकर है, एक प्रेस रिलीज नोटिस है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, और 18 तारीख वाला नोटिस को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, जो आपके साथ पहले से ही डिस्कस हुआ था। तो वीडियो खास है सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुने, समझे सारी जानकारियाँ। ठीक है जी, पूरा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ इस रिक्रूटमेंट के पेपर लीक के ऊपर, क्या कुछ आया है आपका करेंटली बीपीएससी द्वारा। इसका नोटिस आपको दोस्तों आपके स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी जो स्टेट के अंदर जो पुलिस है, पुलिस विभाग जो है स्टेट गवर्नमेंट में आता है बिहार में, पुलिस स्टेट फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स। ठीक है जी, तो उसके अंदर भी आप उसकी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। पुलिस स्टेट की जो बिहार पुलिस है उसकी वेबसाइट पर भी ये नोटिस आपको मिल जाएगा। क्राइम आपका साइबर क्राइम के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप देखोगे नोटिस के अंदर सेक्शन में आपको वहाँ पर भी नोटिस दिख जाएगा, तो वहाँ से देख लेना। मैंने इस वीडियो के नीचे इस वेबसाइट का लिंक और आज जो बीपीएससी के दोनों नोटिस आए हैं वो आपके साथ वीडियो के नीचे रख दिए हैं, तो उसको जाकर देख लो और अपना प्रिपरेशन करके अब मई, आप मान सकते हैं मार्च में तो नहीं होगा ये एग्ज़ाम, अप्रैल में मुझे लगता नहीं है ये हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल अगर इनको कराना होगा या तो ये अप्रैल में 19 तारीख से पहले कराएंगे, इलेक्शन के पहले चरण, पहले फेज से पहले कराएंगे, या तो 19 अप्रैल से पहले कराएंगे। ठीक है, और अगर ये 19 अप्रैल से पहले नहीं कराते हैं तो फिर ये डायरेक्ट इसके बाद, अगर 19 अप्रैल के बाद ये एग्ज़ाम होने के चांस मुझे नहीं लगते। अगर 19 अप्रैल के बाद इनको कराना होगा तो ये सीधा जून के समय पर जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया देश का जो इलेक्शन है वो 7 फेज़ में 7 दिनों तक चलना है पूरे इंडिया में, और 7 दिनों तक चलना है। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि जो इंडिया देश में इलेक्शन है वो 19 अप्रैल के करीब शुरू होगा, और वो उसकी जो वोटिंग की जो चीज़ है वो उसमें 29 जून के करीबन चलते हुए 29 मई तक करीबन दिखाई जा रही है कि चलेगी, मतलब मई एंड तक जाएगी। अप्रैल 20-19 से लेकर वो मई 30 के तक वोटिंग ही चलेगी पूरे इंडिया देश में। उसके अंदर करीबन 7 दिन निकाले गए हैं इस वोटिंग के लिए। ठीक है जी, तो आप याद रखें। तो आप लोगों को क्लियर बता दूं कि अगर ये एग्ज़ाम 19 अप्रैल से पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब ये फिर डायरेक्ट जून में जाएगा। मई में इसका कोई चांस नहीं लग रहा मुझे कि एग्ज़ाम मई में होगा, क्योंकि मई में पहले ही वोटिंग चल रही होगी। जिस जगह पर वोटिंग होती है आपको भी पता है, स्कूल कॉलेज इसके अंदर वोटिंग होती है, ज़्यादातर इन्हीं जगहों पर वोटिंग होती है, या तो किसी सरकारी विभागों में होती है, या फिर इलेक्शन या कॉलेज इसमें या फिर स्कूल या फिर कॉलेज इसमें होती है। तो वो सब जब, अगर वो सारे स्कूल कॉलेज पहले ही बिजी हो जाएंगे वोटिंग के लिए, तो आपके एग्ज़ाम के लिए सेंटर कहाँ रखेंगे, ये बात सोचने की है कि नहीं। तो इसी वजह से आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम अब सीधा जून तक जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो लोगों को एक मौका मिल गया प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन कर लें। हालांकि ये गलत हुआ है लोगों के साथ जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी, उनके साथ तो गलत ये हुआ है कि भाई वो फिर दोबारा सेंटर पर जाएंगे, फिर दोबारा एक नई प्रिपरेशन के साथ जाएंगे कि एग्ज़ाम निकाल के वो लोग इस वैकेंसी को ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट आपको दिख रही होगी, मैं इसको रीलोड करता हूँ, क्या कुछ और भी नया आया है। तो आप देखोगे अभी तक आपके सामने यही 2-3 नोटिस नए आए हुए हैं बीपीएससी वेबसाइट पर। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ये बिहार पुलिस का वेबसाइट है, इस पर आगे आप लोगों को नोटिस के अंदर, इसके अंदर आपको दिख जाएंगे नोटिस जो भी करेंटली आए हैं। नहीं तो आप यहाँ से भी आओगे तो आपको साइबर क्राइम की रिपोर्ट जो आ रखी है इसके अंदर भी आपको नोटिस दिख जाएगा। ठीक है जी, आपको यहाँ से लेटेस्ट नोटिस दिख रहे हैं, इसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से भी आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि भाई आपका इस एग्ज़ाम को कैंसिल को लेकर आया है। बेसिकली इसको EOU, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो EOU है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट है, उनके द्वारा ही सारा कुछ बताया गया है बीपीएससी को, तभी ये फाइनली कैंसिल कराया गया एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहले तो आपको वहाँ पर भी नोटिस मिल जाएगा, बीपीएससी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो नोटिस की तो कोई परेशानी है ही नहीं। आप डायरेक्ट बीपीएससी के वेबसाइट से देखोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट करवाने वाले लोग वही थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। प्रेस विज्ञप्ति आप देखोगे, ये नोटिस परसों का है, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर यही बोला था बीपीएससी ने कि भाई साइबर अपराध प्रभाग जो कह रहा है उसके हिसाब से हम भी मान लेते चलिए पेपर लीक है, लेकिन अभी जो आपने प्रूफ दिए वो एक हमें लगता नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। थोड़े स्ट्रॉन्ग प्रूफ लाओ, थोड़े ऐसे प्रूफ लाओ जो
सही में क्लियर कर दें कि हमें इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल करेंगे। तो ये नोटिस तो इतना सा था बस 18 तारीख का, कि अभी आपका स्ट्रॉन्ग प्रूफ आ जाए तो हम बता देंगे। और मैंने आपको कहा था ये जल्दी ही आपका कंफर्म हो जाएगा, तो कंफर्म हो गया है बीपीएससी द्वारा। और आज का आप प्रेस नोट में देखोगे तो आपको दिखेगा, ये आज का नोटिस है जो अभी आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्या लिखा है, बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती तीसरे फेज की हो रही थी, उसमें मैं आपको बता दूं जो 15 मार्च को 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार स्टेट के पटना एरिया में, वहाँ से उनको पता लगा है कि द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्नगत परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास थे, संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। संगठित गिरोह मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स लोग थे, संगठित थे लोग, मतलब कि संगठन बना रखा था उन्होंने, ग्रुप बना रखा था, ग्रुप था वो लोगों का, उनके पास ये पहले से ही कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास, लोगों के पास ये क्वेश्चन पेपर जो है परीक्षा के पूर्व, एग्जाम शुरू होने से पहले ही उनके पास जो है परीक्षा के प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर थे। अभी किसी को क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उसको इंटरनेट से आंसर ढूंढने में समय नहीं लगेगा। मेनली कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर मिल जाए वही बहुत है उसके लिए, आंसर तो वो खुद भी ढूंढ लेगा इंटरनेट से ही। ठीक है, इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई मतलब जो आपका वही सेम आर्थिक अपराध इकाई मतलब हो जाता है इकोनॉमिक और ये अपराध यानी कि आप लोगों का क्राइम यानी कि इकोनॉमिक क्राइम, और इकाई मतलब हो जाता है यूनिट। ठीक है जी, तो ऑफेंस भी आप लोग कह सकते हैं, यानी कि ईओयू बिहार स्टेट की पटना एरिया से जो वहाँ पर है उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न देखोगे द्वारा विविध धाराओं के तहत, मतलब अलग अलग एक्ट जो आपके धारा लगती हैं, अलग अलग आईपीसी की धारा होती है, अलग अलग तरह की धारा होती हैं, इंडियन पेनल कोड अलग है और दूसरे भी धाराएं हैं। तो जो भी धारा लग रही थी उनके तहत इन लोगों को कांड संख्या आपको बता दूं, यानी कि एक्ट संख्या 2006/2024 और दिनांक आपको बता दूं ये 16 मार्च 2024 दर्ज कर उनको उन्होंने अगले दिन ही इनके ऊपर धाराएं लगा दी जो भी इसके ऊपर इस क्राइम के ऊपर लगती हैं लोगों के ऊपर, और कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। मतलब अभी जो भी प्रोसेस के साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई साथ ही मतलब कि इन्होंने आपके लिए मानक साक्ष्य मतलब कि इन्होंने एक्चुअल में जो है प्रूफ मांगे इकाई से, मतलब कि ईओयू जो स्टेट का ईओयू है उससे बीपीएससी ने इन प्रूफ मांगे। आपको बता दूं प्रति नियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर प्रच्छा की गई और इस जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों जो ईओयू है उसमें साफ यहाँ पर लिखा हुआ है उस नोटिस में, इसे ये प्रूफ साफ साफ है। बेसिकली जो आपका स्टेट बिहार है उसके अंदर जो आप लोग का ईओयू है उनके पास जो प्रूफ है, उनके पास जो नोटिस है इसको लेकर उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये लोगों के पास प्रश्न पत्र पहले से ही थे, लीक होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत मतलब कि काफ़ी बार सोचने के बाद अभ्यर्थियों के व्यापक हित को मतलब कि उनके फेवर में देखते हुए कि भाई उनके हित में कर दें कुछ, मतलब उनकी साइड में देखते हुए तथा कदाचार मुक्त और एवं पारदर्शिता मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब पारदर्शिता ये हो जाती है भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, ये चीज़ आप साफ साफ देख लो कि 7 परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक जो 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। ये आप साफ साफ पढ़ लेंगे, दोनों ही शिफ्ट मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट बोथ आर कैंसल्ड। ठीक है जी, टीआरई 3 की जो इस परीक्षाओं को पूर्ण आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। मतलब अभी कोई ये नहीं कहेगा कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल तो कर दिया, नया डेट कौन देगा, नया डेट नहीं बताओगे तो हम कैसे देंगे एग्ज़ाम। तो आपको क्लियर बता दूं नया डेट अभी मार्च में नहीं आने वाला, नया डेट अप्रैल महीने में आएगा, नहीं तो अप्रैल के बाद सीधा जून में आएगा। अगर अप्रैल में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो सीधा जून में एग्ज़ाम होना है। मई में चांस इसके बिल्कुल नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं है मई में चांस, क्योंकि मई मंथ टोटली बिजी रहेगा फॉर द इलेक्शन फॉर द वोटिंग फॉर योर जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन 2024। ठीक है जी,
तो इस तरीके से आप मान सकते हैं भाई ये एग्ज़ाम आपका कैंसल्ड है, वही लिखा हुआ है। अब आप पूछोगे किस बिहाफ पर कैंसिल किया, कुछ लोग पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं भाई आपका पेपर लीक हो गया था। आपका पेपर होने से पहले ही लोगों के पास, कुछ लोगों के पास तो 2-2 दिन पहले ही था। अब पूर्व मतलब क्या हो जाता है, 2 दिन पहले हो या सुबह हो, पेपर पहले ही लोगों के पास थे। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास, मतलब कि लोगों के समूहों के पास ये पेपर पहले से ही थे। वो लोग कौन थे, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे, उसमें वैसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बाहर के लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं था, इस एग्ज़ाम को देना नहीं था, बस वो उनका हाथ था इसके अंदर, लीक के अंदर, जिससे वो लोग पैसे बना सकें इसके अंदर। तो यही चीज़ थी जिसको लेकर ये पेपर लीक रहा, और इस वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट बिहार दोबारा इस एग्ज़ाम को आपके स्टेट में करवाएगा, और चांसेस यही है या तो अप्रैल या तो जून। ठीक है जी, बोथ पेपर आर कैंसल्ड नाउ एंड री स्केड्यूल फॉर दीज बोथ एग्ज़ाम विल कम ASAP। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी आ जाएगा आपका इसका स्केड्यूल। जैसे कि आपको पता ही है कि रिक्रूटमेंट आपको भी पता है वैसे ही लेट चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका TRE 4 को भी इनको अगस्त में देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि TRE 4 अगस्त में होना है, तो इनको इस एग्ज़ाम को या तो जून अप्रैल में ख़त्म करना है, नहीं तो इनको TRE 3 4 दोनों को मिलाकर फिर एक साथ कराना पड़ेगा। इस तरीके से चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ये प्रेस रिलीज का नोटिस था। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये आपका अलग से एक और नोटिस दिया है एग्ज़ाम कंट्रोलर ने। देखिए ये तो प्रेस में डली गई चीज़ है, ये मतलब ये मीडियाओं में मिल जाएंगी, मीडियाओं के अंदर आपको ये चीज़ नोटिस मिलेगा। जो प्रेस के सामने हुआ है वो ये चीज़ आई है, और जो आपकी अलग से नोटिस BPSC ने खुद दिया है एक ऑथेंटिक ऑफिशियल प्रूफ के साथ कि भाई ऑफिशियली हम भी बता रहे हैं आपको, तो वो भी आप देख सकते हो। आवश्यक सूचना है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के प्रतिवेदन, मतलब जो उन्होंने अपने प्रूफ दिए इस पेपर लीक को लेकर, इसके आलोक में जो आपका 15 मार्च को दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ, विद्यालय अध्यापक मतलब स्कूल टीचर प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन TRE 3, जिसकी नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 थी, यानी वही नोटिफिकेशन जिसका फॉर्म मैंने आपके साथ भरवाया था, जिसको लेकर मैंने वैकेंसियाँ और पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस भी किया था। तो उसका इन्होंने बोला है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व यानी एग्जाम से पहले लीक हो गया, उसके कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, रद्द किया जाता है। पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। अब आप कहोगे हमें तो कोई प्रूफ दिया नहीं इन लोगों ने, और हमें अपने में ही कह दिया कि लीक है। भाई देखो प्रूफ मिल जाएंगे, अलग आप न्यूज़ आर्टिकल्स में देखोगे तो वहाँ पे दिखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे पेन ड्राइव हैं, काफ़ी सारे ऐसे सीट्स जो होती है ना, आंसर शीट्स की आंसर कीज़ होती है, भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सोशल मीडिया के काफ़ी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, नहीं तो इंटरनेट पर भी ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, और विद टाइमिंग मिलेंगे आप लोगों को। तो उससे आप क्लियर कर सकते हो कि ये पेपर लीक है। तो कोई ये ना कहे कि ये पेपर लीक नहीं है, इसके प्रूफ इंटरनेट पर जगह जगह अवेलेबल है, बस सर्च करने की देरी है, सर्च करके ढूंढोगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये पेपर लीक हुआ है, इसी वजह से ये पेपर कैंसिल हुआ है, क्योंकि ये लीक हुआ था। ठीक है जी, लीक हो गया था मतलब लोगों के पास था ये। लीक का कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बवाल है, बेसिकली ये है कि पेपर होने से पहले लोगों के पास ये चीज़ें थी, जिसको लेकर इन्होंने कैंसिल कर दिया। TRE 3 की परीक्षाओं के पूर्ण आयोजन की तिथि बाद में घोषित कर देंगे हम, मतलब बाद में बता देंगे। आज आप इतना समझिए 20 मार्च को आप खुशी मनाइए या दुख मनाइए वो आपके ऊपर है, लेकिन हमने पेपर कैंसिल कर दिया, हम इसको दोबारा अब लेंगे, ये BPSC ने क्लियर कर दिया है, और कारण भी उन्होंने साफ साफ दे दिया है। ठीक है जी, तो आपका एग्ज़ाम आप रेडी हो जाएं। आपको मान सकते हैं कि आपके पास या तो 2-3 हफ्ते हैं प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप लोगों के पास पूरे 2 महीने हैं। आप दोनों में से कोई एक चीज़ मान सकते हैं। ठीक है जी, परीक्षा नियंत्रक मतलब कि एग्ज़ाम कंट्रोलर जो है आप लोगों के, उनके द्वारा साइन भी आ गया है यहाँ पर BPSC द्वारा, और ये नोटिस आपका आ गया। तो मैंने कहा लोगों को बता दूँ आपका पेपर कैंसिल है। काफ़ी लोग इसके लिए अगर ज़्यादा ही टेंस हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो ना लें, आपका पेपर इसमें कैंसिल हुआ है, और ये पेपर अब दोबारा अप्रैल या जून के मंथ में होगा। ठीक है जी, कोई और ये तो अभी 1 से 8 का है, अभी यही पेपर दोबारा होना है। इसका मतलब ये है कि 9 से 12 वालों का पेपर अगर मैं बात करूँ, हो सकता है उनका पेपर अभी अप्रैल में हो जाए, या तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फिर उनका भी जून में जाएगा। तो इन दोनों पेपर को आपको बता दूं, कोई भी पेपर अब मार्च में नहीं होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। और अगर होगा तो नोटिस के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका ये एग्ज़ाम इस दिन होना है। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को। आप दोबारा से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें और निकाल के इस वैकेंसी को ले लें। कोई डाउट हो कमेंट में बताना, और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में पहुँचाना, पूरे इंडिया में खासकर लोगों तक पहुँचाना, और जहाँ तक शेयर करो करना, सब्सक्राइब वगैरह करना। मिल रहा हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।